Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT, and today I'm going to discuss a master plan with all of you as to why should you start your CLAT 2028 preparation in 11th standard itself. I think all of you know about this कि जो CLAT 2028 है, this is going to happen in December 2027. ऐसा नहीं आपके 12th के बाद होगा, आपके 12th में रहते रहते हो जाएगा. तो इसीलिए that is one of the biggest reasons as to why should we start early. But let me start the session and give you a complete perspective of why should we start early and what are the advantages of it. और अगर आप late start करोगे तो उसके क्या-क्या नुकसान भी हैं, let's understand. तो first very important thing is CLAT is a process. It's not like your school exam where you study a book, your educator or your teacher teaches you. वही mostly exam में आ जाता है. यहाँ पर आपको कुछ skill develop करनी पड़ती है over a period of time and that skill building takes time. For example, reading speed is a skill. आपको 120 questions 120 minutes में पढ़ने हैं. These are all passage based questions, right? आपको 120 minutes में करीब 20-22 passages पढ़ने हैं. So this needs a lot of reading speed. It requires comprehension. You will also need basic GK की knowledge. आपको एक legal reasoning नया subject आएगा, वो आपको आना चाहिए. Logical reasoning आपने अभी तक स्कूल में किया ही नहीं है. Math ज्यादातर लोगों की खराब होती है. तो इसीलिए यहाँ पर ये जो particular exam है ना, इसको सीखने में कुछ समय लगता है. एंड वेन यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, आई एम श्योर कि आप पर ये प्रेशर तो आ जाता है कि यार अब सोचो क्या करोगे आगे, है ना. आपसे सब लोग पूछते हैं कि आगे का तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या लेने वाले हो, है ना, या फिर क्या एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो. तो अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, क्योंकि देखो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना. एज ए ह्यूमन आई वांट टू शिफ्ट एवरी डिफिकल्ट थिंग टू टुमारो, कि कल देख लेंगे, है ना, हो जाएगा आराम से. तो इसीलिए प्लीज कीप दिस इन माइंड कि क्लैट एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका समय लेगा और आपको वो उसको समय देना पड़ेगा अगर आपको टॉप 3 एनएलयूज में जाना है. जनरली पीपल हु प्रिपेयर विद 11th स्टैंडर्ड एंड डू गो टू टॉप 3 एनएलयू, वो लोग बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या होता है कि जब वो 12th में आते हैं ना, तो उनको ये चॉइस नहीं बनानी कि अब मैं क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या मैं सिर्फ 12th बोर्ड पे फोकस करूं. उनको पता है मेरी क्लैट की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, इनफैक्ट काफी हद तक हो भी चुकी है ना. अब मेरे को साथ साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर्स वगैरह करने, और मेरी 12th की प्रिपरेशन भी स्विफ्टली चलती जाएगी, राइट. जो लोग 12th में स्टार्ट करते हैं ना, वो दोनों चीजों में कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं 12th को कितना टाइम दूं, फिर मैं बोर्ड्स को कितना टाइम दूं, बिकॉज हमको सबको ये तो पता है कि 12th बोर्ड्स आर गोइंग टू बी प्रेशराइजिंग फ्रॉम ऑल एंड्स, है ना. आपके पेरेंट्स चाहेंगे आप अच्छा करो एंड दे वुड वांट यू टू फोकस प्रॉपर्ली. स्कूल के टीचर्स तो पीछे ही पड़ जाएंगे, इतने टेस्ट और नो छुट्टी, नथिंग एल्स, राइट. आप खुद भी चाहोगे कि आपके फ्रेंड्स इतना 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी करो, एक पीयर प्रेशर आ जाता है हम पे, राइट. तो वहां पर जो प्रेशर झेलने की आपकी एबिलिटी होगी वो रिलेटिवली, अगर आप क्लैट साथ में स्क्रैच से स्टार्ट करोगे ना उस टाइम पे, तो फिर काफी कम हो जाएगी, बिकॉज आप दोनों चीजों को नहीं मैनेज कर पाओगे. यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, जिसमें से 6-8 घंटे आप स्कूल जाते हो, कमी टाइम बच जाता है फिर, राइट. नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वोंट टेल यू इज व्हेन यू आर इन स्कूल you can't manage the same kind of intensity with school every day. For example, let's say right now I'm in 11th standard, है ना, मेरा अभी रिजल्ट आया है, मैं हो सकता है मेरी वेकेशन शुरू हो गई या फिर होने वाली है या फिर अभी नॉर्मल स्कूल चल रहा है. बट एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपके एग्जाम्स आएंगे 11th में, और एक टाइम नहीं कई बार ऐसा होगा, तो तब तो आप सेम लेवल पे क्लैट की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे. यू वुड वांट टू गिव मोर टाइम टू योर स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो, है ना, आप उसमें भी अच्छा करना चाहोगे. तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन हमेशा स्विफ्ट नहीं चलती है स्कूल के साथ में. कभी अच्छी चलती है, फिर वो नीचे जाती है, फिर वापस हम उसको लाते हैं, फिर नीचे जाती है. तो अगर आप अपने आप को वो टाइम ही नहीं दोगे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है जिसका 12th हो गया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ क्लैट पे प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो इंसान सिंसियर है ना, तो वो रोज सेम इंटेंसिटी के साथ प्रिपरेशन कर सकता है, उसके पास कुछ और कुछ है ही नहीं. बट आपके साथ वो एक प्रॉब्लम है वेयर यू विल हैव स्कूल ऑल्सो. स्कूल के एग्जाम, स्कूल की एक्टिविटीज, ये वो चीजें बहुत कुछ रहेगा आपके पास में. सो प्लीज मेक श्योर that you are starting early, because जो सेम इंटेंसिटी नहीं मैनेज होगी, ऑन ऑफ चलेगा, तो भी आप इस प्रोसेस का पार्ट अच्छे से बन पाओगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो काफी सारे लोग मिस कर जाते हैं इज क्लैट इज ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम इट. So whenever somebody comes to me and they'll be like कि सर मेरा मॉक में ये वाला स्कोर कम आ रहा है and all of that, तो मुझसे डिस्कस करते हैं किस तरह की गलतियां हो रही है. तो हमारा सजेशन जनरली यही रहता है कि अगली बार जब गलती करो ना, तो ये वाली मत करना, कोई नहीं करना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता. फाइनल एग्जाम में भी कोई 100% नहीं लाता है क्लैट में, ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम मतलब कुछ गलती नहीं करोगे एक पॉइंट के बाद एकदम परफेक्ट हो जाओगे, बट नई गलतियां करना जरूरी है ताकि हम उनसे सीख के अल्टीमेटली गलतियों को बिल्कुल मिनिमाइज कर पाए, राइट. तो इसीलिए मोर द टाइम यू हैव, more are your chances of making mistakes, because you get more time there and learning from them as well.
ठीक है, तो मेरे को वो टाइम चाहिए एज अ स्टूडेंट। आपको शायद लगता होगा कि नहीं ये हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, कोई आईआईटी थोड़ी है कि मैं इतने टाइम की प्रिपरेशन करूं। एक तो टेन्योर छोटा है, दिसंबर 2027 में आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना, और उसके बाद में आपके पास बोर्ड्स के लिए 3 महीने पूरे रहेंगे अलग से। लेकिन अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपके साथ होता क्या है कि आप धीरे धीरे एक फाउंडेशन बिल्ड करते हो। बहुत सारे बच्चे पता है ये भी करते हैं कि वो 11th स्टैंडर्ड में ही अभी जो दिसंबर 2026 में जो एग्जाम होगा उसी को दे देंगे एक बार, जस्ट टू ट्राई इट आउट कि यार मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन तो कर ली है 6-8 महीने की, है ना। तो जस्ट ट्राई करने के लिए दे देंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत अच्छा प्रिपेयर भी करके जाते हैं ना, वो कई बार एग्जाम डे पे इसलिए अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार इतना प्रेशर, इतने सारे लोग, 2-2,500-3,000 लोग एग्जाम सेंटर में, है ना, व्हाट इफ आई डोंट क्लियर इट, सब लोगों को इतना कुछ आता है, सो ऑल ऑफ दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो इसीलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आपके पास ज्यादा टाइम हो और आपके पास एक्चुअली अपनी गलती सुधारने का भी समय हो, एंड यू कैन टेक दैट डिसीजन कि आप 11th में भी एक बार ट्राई कर लो क्लैट देके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि आपके पास पूरा 1 साल होगा अपनी मिस्टेक सुधारने का उसके बाद में, राइट। If you are looking to start properly for 11th without procrastinating, without wasting any time, and you are ready, we have launched a batch for you called Udan. So take your Udan to a top NLU with this foundation batch for CLAT and AILET 2028. ठीक है, this batch is going to guide you till the exam date. ठीक है, आपको exam date तक properly with all the mocks, 1-to-1 mentorship, proper classes, strategy sessions, sectional tests, GK question banks, you name it, we have it, right? And we are also India's one of the most affordable and efficient coaching centers. I'm myself a graduate of a top 3 NLU, which is NLU Jodhpur, and I have certainly seen people in the past as to what mistakes they do, and I am going to make sure कि आप वो mistake ना करो, and I am certainly going to make you not repeat those mistakes. मतलब मैं आपको strictly इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि I know how to make sure कि अगर कोई स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और उसको कैसे इंप्रूव करना है. सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. You can always contact our counselor for any doubt that you have about the batch. You can visit 12minutes2clat.com या हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो 12 minutes to clat का from Google Play Store and App Store, and you can start preparing right away with us. ठीक है, अभी this batch is we are also running a small discount on this. आप ऑलरेडी देखोगे कि जो बैच का प्राइस था उससे कम पे ये बैच चल रहा है. इसके अलावा भी we are also running another big discount on this, which is called you could say, कह सकते हो कि हमारा इनिशिएटिव है for this particular you could say week particularly, and you can use my code malpani and you can get more discount on this particular batch. ठीक है, MALPANI. तो जब आप जब when you go to this फीस वाला जो एक पेज आता है उसमें जब आप एक रेफरल कोड में मालपानी लिखोगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट. अगर आपको कोई भी डाउट है अबाउट एनी ऑफ दिस एंड अबाउट स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन इन 11th, mention in the comments. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working hard. I'll see you in my classes.